बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब समांतर श्रेणी में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का समावेश किया है। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो सबसे पहले चौथे पद की बात किया है, तो हम लिख लेते हैं A4 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। अब हमारा चौथा पद क्या है, शून्य है। हमने यहां ऐसा क्यों लिखा है A+3D? हमने आपको समांतर श्रेणी बनाते वक्त बताया था कि अगर हमको चौथा पद लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, A में D का 3 गुना करके जोड़ देंगे और हमारा चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमने यहां पर किया है। ये 4 हमारा 0 है, ये +3D। अगर हम A को इधर रोक लेते हैं और 3D को इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। A बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है ये समांतर श्रेणी के 25वें पद की बात कर रहा है। तो A25 बराबर हमारा A प्लस 24D कर दिया हमने। अब हम समीकरण 1 से A का मान यहां रख देते हैं, -3D और प्लस का 24D बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 21D। ये 25 समीकरण नंबर हम इसको 2 से डिनोट कर देते हैं। अब 11वें पद की बात कर रहा है। तो A11 बराबर हमारा A प्लस 10D। यहां पर आप चाहे लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A बराबर माइनस का 3D। यहां पर भी आप ये का मान रखेंगे समीकरण 1 से, माइनस का 3D प्लस का 10D। ये आपका कितना हो जाएगा, 7D। ये 11। यहां पर भी आप डिनोट कर दे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। समीकरण 2 और 3 से हमारा ये 25 बराबर तीन और गुणे में A11। ये हमारा क्या हो गया, इत सिद्ध। जैसा कि हम समीकरण 2 और 3 में देख रहे हैं, समीकरण 2 में 21D है और इसमें कितना है, 7D है। तो 7 त्रिक कितना होगा, 21 होगा। यानी ये 25 बराबर हमारा 3 इंटू A11 इस सिद्धम। आइए अगले प्रश्न पर। x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। हमको x का ऐसा मान निकालना है जिससे कि ये हमारे समांतर श्रेणी में व्यवस्थित हो जाए। तो आइए मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, d निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 बराबर में ये 3 माइनस A2। हमने ऐसा किस लिए किया,
क्योंकि समांतर श्रेणी हमारी वही होती है जिसमें डी का मान सदैव क्या हो, बराबर हो। जैसे A2 से A1 निकालेंगे तो हम इसको D1 से डिनोट कर सकते हैं, A3 से A2 निकालेंगे तो ये हमारा D2 से डिनोट हो सकता है। तो हर स्थिति में अगर D बराबर है तभी हमारे पद जो लिखे गए हैं वो समांतर श्रेणी में होंगे। तो आइए यहां पर हम क्या करते हैं, x प्लस 8 से हम -2x को निकाल देते हैं और 3x प्लस 1 से हम -A2 को निकाल देते हैं, घटा देते हैं। हमारा ये कितना हो जाएगा, x प्लस में है, -2x है, दोनों घट के माइनस में x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में 3x प्लस 1 और माइनस इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया तो -x और -8 हो गया, -x प्लस 8 और ये हमारा प्लस 3x से -x निकल जाएगा, 2x और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x को एक तरफ कर लेते हैं, -x -2x इस साइड में आया तो माइनस में हो गया, -7 और 8 इस साइड में गया तो माइनस में हो गया, -3x और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों साइड में माइनस माइनस से कैंसिल कर दिया, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 इधर से इधर भाग देने के लिए जाएगा तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। x का मान कितना आया, 5 आया। तो x के मान के लिए मतलब x बराबर 5 के मान के लिए 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी समांतर श्रेणी लिखी हुई है। 9, 17, 25, डॉट डॉट के कितने पद लेनी चाहिए, हमको यहाँ पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा दिया क्या हुआ है, एसएन बराबर हमारा कितना है, 636 है। ये बराबर हमारा कितना है, 9 है। डी बराबर भी निकाल लें, 17 से हमने 9 को घटा दिया, कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। एन हमको निकालना। आप सब जानते हो प्रथम एन पदों का योगफल बराबर, हमने कल आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था बच्चों, आप सब अपने दिमाग में रिवाइज करें। एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, हमने आपको बताया था कल सूत्र। आइए इसमें हम मान को रख देते हैं जो मान हमारे दिए हुए हैं। एन हमारा कितना है, 636 है। n/2 2 और ये का मान कितना है, 9 है, प्लस n-1 और डी का मान हमारा कितना है, 8। 636 बराबर n/2 और ये हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। और डी n-1 में हमने डी जो मान रखा है 8, इसका हम गुणा करवा देते हैं तो ये क्या हो गया, 8n और माइनस का 8। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पद लिखे हुए हैं इनका हम गुणा n/2 से करेंगे तो हमारा 636 बराबर इसका गुणा इससे हुआ तो हमारा क्या हो गया, 18 n और बटे का 2 प्लस का ये कितना हो गया,
8 और n का गुणा n स्क्वायर बटे का 2 माइनस 8 का गुणा n से हुआ तो n और बटे का हमारा कितना हो गया 2। देखिए 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ये हमको क्या प्राप्त हो गया? हमको प्राप्त हो गया 636 बराबर 9n प्लस में है और माइनस का 4n, और 4n हमारा किस में है? माइनस में है। तो हमारा क्या हो गया प्राप्त? 5n। और प्लस का हमको क्या प्राप्त हो गया? 4n स्क्वायर। इसको हम समांतर श्रेणी में व्यवस्थित कर लेते, इसको हम द्विघात समीकरण में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब 4 का गुणा हम किससे करेंगे? 636 से करेंगे। कर लेते हैं। 4 छक 24 और 4 तिहाई 12 और 2 14 और 4 छक 24 और 1 हासिल 25। अब इसका भाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे। 3 और 1 और हमारा कितना आया? 8 आया। फिर हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 9 18। फिर हमारा 3 से कटेगा। 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 53 53 से ही कटेगा। आइए हम इसको व्यवस्थित करते हैं कि मध्य पद हमारा टूट जाए। जोड़ने या घटाने पर 5n के बराबर आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और 53। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4n स्क्वायर प्लस बड़ी संख्या हमारी 53 है तो 53n और माइनस में 48n माइनस का 636 और बराबर में हम 0 लिखेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं संख्या में कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं हो रही है तो हम n को ही कॉमन ले लेते हैं। हमारा क्या हो गया? 4n और प्लस में हमारा कितना हो गया? 53। और यहां हमारा कॉमन क्या बन रहा है? 12 की पहाड़ी में हमारा 48 भी आता है, 636 भी आता है। तो हमने 12 कॉमन ले लिया। n यहाँ पर एक ही पद में है, दूसरे पद में नहीं, तो n कॉमन होगा नहीं। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4n और हमारा माइनस माइनस का गुणा यहाँ क्या हो गया? प्लस। और इसको काटा तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो गया और 3 बचा और 6 उतारा और 12 तिहाई कितना हो गया? 36 बराबर में 0। हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया 4n प्लस में 53 और n माइनस में 12 बराबर में 0। यदि 4n प्लस 53 बराबर में 0 तब 4n बराबर में माइनस में 53, इसलिए n बराबर माइनस का 53 और बटे का 4। पदों की संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती और अगर हम 4 से जो है 53 को काटते हैं तो ये पूर्ण पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा, हमको दशमलव में पूर्णांक प्राप्त होगा। इसलिए हमारा क्या है? अग्राह्य। पुनः दूसरे खंड के लिए हम देखते हैं। दूसरा खंड हमारा क्या है? n-12 बराबर में
0, तब n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12। हमको धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया और पूर्ण पूर्णांक प्राप्त हो गया है, तो हम लिख, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हम लिख देंगे अतः 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए दी गई समांतर श्रेणी के 12 पद लेने चाहिए। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी मतलब समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो 6 को 6 से विभाज्य होगा, 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, और फिर कितना होगा 18 होगा, फिर कितना होगा 24 होगा, फिर डॉट 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 डॉट, और कितने तक 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर ले, यहां पर हम लिख लेते हैं ये बराबर हमारा कितना 6, डी बराबर हमारा कितना है 12 से 6 निकल गए तो 6, और एन बराबर हमारा कितना 40। कितने पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है 40 पूर्णांकों का। तो हम क्या करेंगे, सूत्र से, क्या सूत्र है पूर्णांकों को जोड़ने का, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। कितना पूर्णांक जोड़ना है 40 को, तो हमने n की जगह पर 40 लिख दिया, यहां पर n की जगह पर 40/2 और 2, ये कितना है हमारा 6 प्लस में 40 और माइनस का 1, और डी भी हमारा कितना है 6 ही है। यस 40 बराबर ये हमारा कितना हो गया 20 हो गया, 2 एकम 2 2 विषय 40, और ये 12 प्लस में 40 से 1 हमारा निकल गया, कितना हो गया 39 हो गया, और 39 हमारा क्या करेगा 6 से गुणा करेगा। यस 40 बराबर में 20, और ये हमारा कितना हो गया 12, और इसने गुणा किया तो 6 9 54, 54 के 4, और 6 3 18, और 18 5 हमारा कितना हो गया 23 हो गया। ये 20 और ये दोनों जुड़कर बाहर निकल आया, तो हमारा कितना हो जाएगा 34 36, मतलब 246 हो जाएगा, और 246 का गुणा हम किससे कर देंगे 20 से कर देंगे। तो S40 बराबर हमारा गुणा कर ले, 20 छक्का 120 के 0 हासिल नहीं 12, और 20 चौका 80, और 80 12 92 हासिल कितना आई 9 आई, और 20 दूना 40, और 9 हमारा 49। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बच्चों कल की कक्षा में हम सब 4 नंबर और 7 नंबर के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।